नमस्कार साथियों। तो आज है 16 जुलाई 2025। बाजार आज थोड़ा सा वॉलेटाइल जरूर था बट ओवरऑल ठीक ठाक ही था। जहां पे निफ्टी 50 फिर से 25,200 को रिक्लेम किया और सक्सेसफुली क्लोजिंग दे पाया 25,212 पॉइंट पे, ऑलमोस्ट फ्लैट में। देखिए आज हो सकता है कि बहुत बड़ा गेनिंग या बहुत बड़ा तेजी नहीं हुआ, बट अल्टीमेटली बाजार की सेंटिमेंट खास करके मैं कहूंगा सेकेंड हाफ में ठीक ठाक हो गया था। सो दोस्तों बहुत सारे नई अपडेट हैं टैरिफ से रिलेटेड, ट्रेड डील से रिलेटेड, जो कि आपके साथ में शेयर करूंगा। पर उसके पहले चलिए आज बाजार को जरा गौर से एनालिसिस करते हैं। देखिए कल रात की 10:30 की वीडियो दोस्तों अगर आपने देखा तो उस वीडियो में मैं कुछ स्पेसिफिक लेवल्स, सपोर्ट्स, रेजिस्टेंस मेंशन किया था, है ना। सो देखिए कौन कौन सी लेवल मेंशन किया था। सबसे पहला जो लेवल था वो हो गया आपका ऊपर की तरफ। मैं बात कर रहा हूं, कल आपको मैं कहा था कि देखिए ऊपर अगर मूवमेंट करने की कोशिश किया तो लगभग 25,250 यहां पे ही सबसे पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा। क्यों फेस करेगा? एक तो इंडिकेटर्स था, दूसरा लास्ट डे मतलब मंगलवार भी हमने देखा इसी लेवल पे क्या रेजिस्टेंस मिला था। सो एक तो आपकी वहां पे एक इंडिकेटर्स था, याद होगा आपको, और उसके साथ साथ रेजिस्टेंस मिला था। आज अगर आप देखेंगे कहां पे इंटरडे हाई टच किया, गौर से देखिए 25,255 पॉइंट पे। तो मतलब आज भी इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। बट उसके साथ साथ एक और अच्छी बात यह है कि आज भले ही ऊपर की तरफ कोई बहुत बड़ा मूवमेंट ना हो बट नीचे की तरफ कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन भी नहीं हुआ, ये बेस्ट पार्ट था। और कल दोस्तों आपको मैं जो सपोर्ट कहा था वो था 25,080 पॉइंट पे। ये लेवल क्यों कहा था? बिकॉज लास्ट डे जो इंटरडे लो टच किया वो इस लेवल पे किया था। तो फिलहाल आज तो इसके आसपास भी नहीं पहुंचा, इवन 25,121 पॉइंट पे लो टच किया, ठीक है, मतलब सपोर्ट मिल गया। अच्छा, सबसे देखने वाली बात यह है कि आज फर्स्ट हाफ जो है उतना बढ़िया नहीं था, थोड़ा बहुत वीक था, थोड़ा नीचे नीचे चल रहा था। बट सेकेंड हाफ होते होते ही लगभग वही 12:30 पौने 1 बजे के आसपास जैसे ही पॉजिटिव में पहुंचा, पॉजिटिव में था, पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। तो ओवरऑल बात करें बाजार की सेंटिमेंट काफी हद तक बदल चुका है। बट आज मैं कहूंगा क्लोजिंग कुछ खास नहीं हुआ। खास इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि 25,212 में क्लोजिंग या 25,220 में क्लोजिंग, बात एक ही है। जब तक ना 25,250 को क्रॉस करके मतलब ब्रेक करके ऊपर होल्ड कर जाए तब तक देखिए मैं कहूंगा कोई खास नहीं है, ठीक है। अच्छा, बैंक निफ्टी इस मुद्दे पे काफी आगे निकल चुका है। लास्ट डे भी हमने देखा था बैंक निफ्टी जो है 57,000 को रिक्लेम करते हुए जस्ट ऊपर क्लोजिंग दिया था। और आज अगर आप देखेंगे 57,000 की बहुत नीचे नहीं पहुंचा, 56,937 पॉइंट पे इंटरडे लो टच किया और इंटरडे हाई टच किया आज, जहां पे उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग भी दिया, वो भी 57,000 की 168 पॉइंट ऊपर अपसाइड, ठीक है। तो आज कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर रहा एज कंपेयर टू निफ्टी 50। अच्छा, बाकी सेक्टर की क्या हाल है फटाफट चलिए देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं आपको एडजस्ट करके बताता हूँ। चलो ये है बाकी सेक्टर की हाल। जैसे कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आज ठीक ठाक था एज कंपेयर टू निफ्टी 50। इसके अलावा आईटीज की जो सेंटीमेंट आज काफी बुलिश था। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में थोड़ा सा करेक्शन हुआ। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर थोड़ा फ्लैट था। एफएमसी सेक्टर में भी ठीक ठाक था। इवेंट सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, पीएसयू बैंक, ये बताना पड़ेगा एक्चुअली, पीएसयू बैंक दोस्तों बहुत अच्छा मूव किया और यही एक मुख्य वजह है कि आज कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ऊपर क्लोजिंग दिया, काफी ऊपर। अदरवाइज आज प्राइवेट बैंक्स में उतना उतना भी तेजी नहीं था जितना पीएसयू बैंक में रहा, है ना। तो पीएसयू बैंक के चलते आज बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मूव किया। पीएससी सेक्टर काइंड ऑफ फ्लैट था। कंजप्शन सेक्टर, ऑटो सेक्टर ठीक ठाक था बट मेटल सेक्टर में थोड़ा सा स्लिप हुआ। मीडिया सेक्टर ठीक ठाक था बट सीपीएस सेक्टर में थोड़ा सा करेक्शन हुआ। तो ओवरऑल बात करें, देखिए लास्ट 2 दिन मतलब कल मंगलवार या आज बुधवार, बाजार काइंड ऑफ बोल सकते हो कि फ्लैट ही है, ना बहुत खराब ना बहुत तेजी। अब देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि ट्रेड डील को लेके मार्केट जैसे कि काफी नर्वस है, उसके साथ साथ निवेशक भी मतलब जो हम और आप जैसे या बड़े लेवल की जो इन्वेस्टर्स भी काफी कंफ्यूज्ड है कि भाई किस तरफ जाएगा। क्योंकि एक एक करके जो न्यूज आ रहा है ना वो कहीं ना कहीं बाजार को भी काफी हद तक नर्वस, जो बाजार की नर्वसनेस है वो बढ़ा रहा है। जैसे कि देखिए मैं टैरिफ के ऊपर कुछ अपडेट देता हूँ। ये एक्चुअली कल मिडनाइट की अपडेट है और ये मैं ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल चुका हूँ। जैसे कि आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे साथ इंस्टाग्राम में भी कनेक्टेड रहना, ठीक है, वहां पे मैं टाइम टू टाइम अपडेट दे देता। तो कल मिडनाइट पे जैसे ये खबर आया तुरंत इंस्टा स्टोरी में डाल चुका था। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, मुद्दा क्या है कि देखिए अभी तो यूएस के साथ अलग अलग देशों की जो ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है, जस्ट लाइक इंडिया, भारत का भी चल रहा है। जैसे कि कुछ दिन पहले हमने देखा था इंडोनेशिया की तरफ से भी कुछ डेलीगेशन, इंडोनेशियन डेलीगेशन जो है यूएस में पहुंचे थे, बातचीत हुए, तो अब यहाँ पे ट्रेड फिक्स्ड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ दिक्कत भी है, ये आपको सुनने और समझने की
जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्ली मेंशन किया, ट्रम्प अनाउंस 19% टैरिफ ऑन इंडोनेशियन इंपोर्ट। चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा क्यों हुआ आप कहेंगे? अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि इंडोनेशिया के ऊपर पहले 30% इंपोज किया था, पहले मतलब 2 अप्रैल के दिन 31% इंपोज किया था, अभी उसको कट करके 19% का। चलो ठीक है, इंडोनेशिया की पॉइंट ऑफ व्यू तो अच्छा है, और उसके साथ साथ जो सेकेंड लाइन पे मेंशन किया, ये दोस्तों काफी ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक क्या है कि यूएस गेट फ्री एक्सपोर्ट एक्सेस अंडर न्यू डील। तो ये न्यू डील के अकॉर्डिंग भाई अब समझने की आप कोशिश कीजिए, इंडोनेशियन कंपनी इंडोनेशियन कंपनी जब यूएस में अपना सामान बेचने के लिए जाएगा तो उससे 19% टैरिफ लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। अब जब यूएस की कंपनी इंडोनेशिया में आएगा अपना सामान बेचने, उसमें दोस्तों फ्री एक्सपोर्ट, कोई भी टैरिफ की झंझट नहीं है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि यूएस कौन सा गेम खेल रहा है। यूएस ने पहले बढ़ा दिया टैरिफ, पहले इंडोनेशिया के ऊपर 31% इंपोज किया, उसके बाद जैसे नेगोशिएशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के बाद 19% कट तो कर दिया। आपको देख के लग रहा है भाई 31% 90% काफी कम हो चुका है, बट एक्चुअली दोस्तों पूरा बीट कर दिया क्योंकि फ्री एक्सेस ले लिया। और कहीं ना कहीं सेम सेम चीज दोस्तों भारत के साथ भी हो सकता है, ये हिंट दिया है कल रात को डोनाल्ड ट्रंप ने। और मान लीजिए मेरे बात को गौर से सुनना, अगर ऐसा हो गया ये भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हार रहेगा, जो भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ा हार रहेगा। ये कल रात की अपडेट है, यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पब्लिश जरूर हुआ है आज सुबह, बट ये कल मिडनाइट की अपडेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या मेंशन किया, इंडिया यूएस येट टू फाइनलाइज ट्रेड डील बट अ कॉन्फिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से गोइंग टू हैव, देखिए गोइंग टू हैव एक्सेस इनटू इंडिया। अब दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, ये अगर हो गया सच में, ये कितना बड़ा डिप्लोमेटिक हार रहेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, थोड़ा ध्यान से ठंडे दिमाग से सुनिए और समझिए, समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे ये भारत के लिए बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक हार रहेगा। देखिए एकदम एकदम क्लियर एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अच्छा, भारत में एक बाइक बनता है जो आइशर मोटर बनाता है, उसका नाम है रॉयल एनफील्ड बनाता है। यूएस में एक बाइक है कुछ लगभग ऐसे ही मॉडल की, मतलब जो क्रूजर बाइक या बॉबर बाइक बनाता है, वह हार्ले डेविडसन। अगर आप थोड़ा सा नेट में सर्च करोगे गूगल में, आज की डेट में एक जो हार्ले डेविडसन की प्राइस है ना इंडिया पे, लगभग आपको 15 से 20 लाख की रेंज पे मिल जाएगा। और दूसरी तरफ रॉयल एनफील्ड की बात करें, लगभग कितना 3 से 4 लाख मैक्स मैं बात कर रहा हूँ, 2-2.5 लाख 3 लाख के बीच में भी आपको मिल जाएगा, बट मैक्स कितना 3-4 लाख 5 लाख, इससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे काफी ज्यादा गैप दिख रहा है। गैप क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये जो हार्ले डेविडसन कंपनी है, ये जब भारत में अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए आता है ना, उसके ऊपर भारत सरकार डिपेंड करता है, क्योंकि लग्जरी प्रोडक्ट है तो 100 से 150% टैरिफ इंपोज करता है। और वही बाइक जब फ्री एक्सेस हो जाएगा, भारत में बेचने के लिए आएगा, वो लगभग 7 से 8 लाख रुपए में मिलेगा, याद रखना। और तब दोस्तों ये जो रॉयल एनफील्ड की मार्केट है उसको इंपैक्ट पड़ेगा, सीधा सीधा मार्केट शेयर घटेगा, याद रखना। और ये बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे तो ढेरों सारे मतलब हजारों एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूं। अच्छा ये मैं आपको देखिए थोड़ा सा फॉर्मली समझा दिया, फंडामेंटली आपको समझा दिया, अब थोड़ा सा टेक्निकली समझ लीजिए कि कैसे टेक्निकली अमाउंट वाइज इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भारत और यूएस के भीतर जो ट्रेड हुआ है ना, फाइनेंशियल ईयर 25, ये जो बीते हुए फाइनेंशियल ईयर में टोटल ट्रेड कितना हुआ, 131.84 बिलियन डॉलर, ये टोटल ट्रेड हुआ है दोनों देश, दोनों पक्ष मिला के, जिसमें भारत जो है यूएस में बेचा है, भारत यूएस में बेचा है 86.51 बिलियन डॉलर। और ये जो है भारत की जो एक्सपोर्ट है लगभग 11.6% बढ़ा है, इंक्रीज हुआ, याद रखना इंक्रीज हुआ। उसके साथ साथ यूएस भी भारत को लगभग 45.33 बिलियन डॉलर की सेल किया। और इसको अगर आप कंपेयर करेंगे, भारत दोस्तों ये जो ट्रेड होता है ना भारत और अमेरिका के भीतर, भारत हमेशा फायदा में रहता है। कितना फायदा में रहता है मालूम है? 41.18 बिलियन डॉलर की लास्ट फाइनेंशियल में फायदे में था, मतलब सरप्लस में था। अब जैसे ही दोस्तों ये फ्री एक्सेस मिल जाएगा यूएस को, क्या होगा? सरप्लस तो बहुत दूर की बात है, डेफिसिट में पहुंच जाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत जितना ना यूएस में बेचेगा, उससे ज्यादा यूएस की कंपनी भारत में आके मार्केट को खा लेगा। मेरे बात को समझने की कोशिश करना कि कहां पे मैं हिट करने की कोशिश, मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये दोस्तों मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मेरे हिसाब से देखिए जो भारत की तरफ से डेलीगेशन यूएस में है, ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है, उनको तो अच्छे से मालूम है कि अगर ऐसा हो गया सच में, जो मतलब भारत सरकार की जो मेकिंग इंडियन जो बोल सकते हो कि स्कीम्स है, या जो भी बोल सकते हो कि यहाँ पे गोल है, वो कंप्लीटली खत्म कर देगा,
सिंपल बात में फ्री एक्सेस अगर दे दिया तो यहाँ तक दोस्तों आई थिंक कि आप सभी को क्लियर हो चुका है। ओके, फिर भी कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा, टैरिफ के ऊपर एक और अपडेट आप थोड़ा सा ले लीजिए, ये भी कल रात की अपडेट है। ट्रम्प प्लान टू इम्पोज 10% टैरिफ ऑन गुड्स फ्रॉम अफ्रीका कैरिबियन नेशन। तो यहाँ पे जो अब डोनाल्ड ट्रम्प की जो नज़र अफ्रीका में जाके टिका है कि भाई साहब उनके ऊपर भी टैरिफ वगैरह लागू नहीं हुआ, अभी वहां पे भी लागू करना पड़ेगा। अब 10% से शुरुआत करते हैं। ओके, अच्छा दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, पर उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन उसको क्लिक जरूर करना। और याद रखना दोस्तों, आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट, जितने भी इंपॉर्टेंट वाइटल अपडेट होता है सब आपको जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ये मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, एकदम ही फ्री है, बढ़िया आपको अपडेट दे देता हूँ, है ना। आज उसके साथ साथ जैसे कि दोस्तों आपको मालूम होगा यूएस में भी कुछ इंटरनल इश्यूज चल रहा है। इंटरनल इश्यूज क्या चल रहा है, जैसे कि यूएस की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूएस की जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व की चेयरमैन जेरोम पॉयल, तो बहुत बार इसके पहले भी हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने काफी थ्रेट दिया था रिजाइन करने की, बदलने की, रेट कट करने की, कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी कहीं ना कहीं ये जो जेरोम पॉयल साहब की सक्सेसर दोस्तों मिल गया, मतलब इसको जो रिप्लेस करेगा, कौन रिप्लेस करेगा, तो यूएस की आज वर्तमान पे ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, जिनका नाम है स्कॉट बेसेंट, में भी दोस्तों यहाँ पे इनको रिप्लेस कर सकता है, जेरोम पॉयल को रिप्लेस कर सकता है। मतलब नेक्स्ट कुछ हफ्तों के अंदर ही आपको मे बी ये खबर मिल जाएगा, कंफर्म न्यूज, कि स्कॉट बेसेंट फेडरल रिजर्व की अभी न्यू चेयरमैन बनने जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस अभी चल रहा है। ये तो देखिए एक अनऑफिशियल अपडेट है, बट ये होने का सबसे ज्यादा चांस है, याद रखना। अच्छा, एक दोस्तों और छोटा सा अपडेट है, इस बार आरबीआई की तरफ से, मतलब इंडिया की सेंट्रल बैंक आरबीआई टू वेट एंड वॉच बिफोर फर्दर रेट कट्स, गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये कहा। ठीक है, अच्छा कुछ और अपडेट्स है, फटाफट ले लीजिए। जैसे कि कल रात में हमने देखा एक तरफ डॉ जोन्स में काफी गिरावट हुआ था, और ये भी एक मुख्य वजह है कि आज फर्स्ट हाफ थोड़ा वीक था, अदरवाइज नैस्डैक की क्लोजिंग ठीक ठाक था। बट आज सुबह से डॉ जोन्स की पोजीशन अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ठीक ठाक पॉजिटिव लग रहा है, बट नैस्डैक की फ्यूचर की पोजीशन अभी आप देख सकते हो कि थोड़ा सा वीक चल रहा है। अब देखिए बहुत सारे मुद्दा है जिसको लेके ना ना केवल भारत की मार्केट नर्वस है या आप बोल सकते हो कि वोलेटाइल है, उसके साथ साथ यूएस की मार्केट भी काफी नर्वस है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप देखिए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी लगभग उसी लेवल पे है जहाँ पे लास्ट 2 दिन से था। अच्छा इसके अलावा देखिए कल तो ये भी सही है कि 15 तारीख को एफएस ने भी बाई किया, बहुत दिनों बाद बीएस ने भी बाई किया। चलो ये अपडेट मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। अच्छा अब थोड़ा सा फटाफट एशियन पैसिफिक बाजार की हालचाल देख ले, जैसे कि जापानीज मार्केट में आज थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। अच्छा चाइनीज मार्केट भी आज थोड़ा वीक था, ज्यादा इंडेक्स ही आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया है। हांगकांग मार्केट भी आज थोड़ा वीक, तो उस हिसाब से तो आज इंडियन मार्केट फिर भी मैं कहूँगा ठीक ठाक ही था। साउथ कोरियन मार्केट भी थोड़ा करेक्शन हुआ, इंडियन मार्केट फिर भी आज फ्लैट क्लोजिंग दिया है। ताइवानिश मार्केट आज बढ़िया था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी गिरा, खचरे को साइड करते हैं। न्यूजीलैंड मार्केट भी आज ठीक था, मलेशियन मार्केट में भी गिरावट हुआ, सिंगापुर मार्केट ठीक ठाक था, थाई मार्केट भी थोड़ा सा वीक था। ठीक है, तो ओवरऑल दोस्तों आज कहीं ना कहीं एशियन पैसिफिक बाजार में मोस्ट ऑफ द मार्केट थोड़ा सा वीकनेसेस था, कुछ कुछ मार्केट में फ्लैट क्लोजिंग, कुछ कुछ मार्केट में थोड़ा सा गेनिंग भी हुआ है। तो अभी तक की दोस्तों जितने भी वाइटल अपडेट था, इंपॉर्टेंट अपडेट था, आपके साथ में शेयर कर लिया। बाकी नेक्स्ट कुछ वीडियो में याद रखना, बहुत सारे कंपनी की आज Q1 की रिजल्ट आउट होगा, कुछ हो चुका है, अपडेट मैं आपको दे दूंगा, जानकारी दूंगा, एक भी अपडेट मिस मत करना। स्टे कनेक्टेड विद चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।